तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये टेरी डैम के पास जाने के रास्ते की झलकियाँ दिखा रहा हूँ, जो बाद में आपको पूरा वीडियो के अंदर नज़र आएगा। ये रास्ता सीधा नीचे तक जाता है, टेरी डैम तक। ऊपर भी वैसे रुकने का पार्किंग का था, पर हम नीचे काफ़ी पैदल जाने में सोचा कि अगर गाड़ी चली जाती है तो गाड़ी लेकर नीचे तक जाएं। और ये रास्ते के अंदर गाड़ी ड्राइविंग करना थोड़ा अप डाउन करके रास्ता, थोड़ा गड्ढे हैं और छोटी सड़क है, सामने गाड़ी आ रही है तो थोड़ा एक साइड होके मिट्टी पे उतरना पड़ता है। बट है कि फिर भी बहुत साफ है रास्ता, और गाड़ी थोड़ा बहुत हल्का सा जंप करके पहुंच जाती है आराम से। कोई, क्योंकि टाटा कार में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती, अदरवाइज बाकी गाड़ियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसके सस्पेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हम गाड़ी या कैमरा कभी कहीं मूव करते हैं तो वो गाड़ी के साथ मूवमेंट अलग हो जाती है। अभी हम टेरी लेक पे पहुंच गए हैं, जहाँ हर तरह की बोट है जिनका हमने यहाँ पे हमने आनंद उठाया था। तो ये भी आपको बोट्स का नया नया आपको सारे वो मिलेंगे नज़ारे। और इस जगह पे जो बोटिंग का मजा है और जितनी यहाँ पे साफ सुथरा पानी है वो भी देखने लायक है। और इसके बाद हमने एक काना ताल का दिखाया है, माउंटेन्स का। ये बहुत ही प्यारा माउंटेन्स व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे पहाड़ बहुत प्यारे नज़र आते हैं, क्योंकि जहाँ एक पहाड़ ऊपर, दूसरा उससे नीचे, तीसरा उससे नीचे सीढ़ी नुमा होते हैं। पीछे की वैली देखो जरा। बड़े बड़े पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे भगवान ने लाइन में लगाया है और लाइन भी बो दी है। काना ताल की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि जो मन को मोह लेती है। और इसके काना ताल में जो माउंटेन्स हैं वो एक साथ अप डाउन जो बने हैं बहुत प्यारे लगते हैं। और बाकी में होते कि एक माउंटेन नज़र आ रहा है तो दूसरा ऐसा नहीं। लगता है जैसे एक माउंटेन ने दूसरे का हाँ, हाथ पकड़ा हो, ये शोल्डर टू माउंटेन शोल्डर सीढ़ी बन एकदम के से। पहले वाले के ऊपर चढ़ो तो अगली सीढ़ी पे चढ़ो, ऐसे बन गए हैं। मतलब कुछ ये माउंटेन सीढ़ी है, कहते तो यहाँ पे। बादल जो है यहाँ पे खेतों में जो है सीढ़ियाँ नज़र आती थी, अब यहाँ माउंटेन्स की सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। पहले छोटे वाले को जंप मार के ऊपर वाले पे चढ़ो, फिर जंप मार के उसके ऊपर चढ़ो। तो ये यहाँ की खासियत है। और हमारे सामने ही क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट है, यहाँ हमारी ईवी कार चार्ज हो रही है। आराम से अपने गाड़ी लगाएं और हम अपना चल रहे हैं। और इसके साथ ही एक इको पार्क है, जिसके अंदर आप सफारी के साथ 2200 रुपये का अंदर पूरे घूमने का, 1.5 घंटे का है। और अगर ऐसे घूमेंगे तो 50 रुपीज़ लेते हैं पैदल जाने के लिए, वो आप उससे घूम सकते हैं। वो भी बहुत प्यारा इको पार्क क्लब महिंद्रा के बिल्कुल सामने पड़ता है, अपोजिट। और ये हमारी मैडम जी हैं, भजन कीर्तन वो भी अपनी वीडियो के अंदर सुना रहे हैं अपने, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत शौक़ है इनको फ़ोटोग्राफी का। मेरी वीडियो से ज़्यादा इनकी फ़ोटोग्राफी भी मैं करता हूँ वैसे। फोटो खींचो मेरी। यहीं हो जाएगी तेरी, रुको। चल मैडम। तो मेरी ये यात्रा ऋषिकेश से ये चंबा के रास्ते पे आते हुए हम अपनी यात्रा जो है टिहरी डैम के लिए पहले हमने तैयारी की है। ये हम ऋषिकेश से क्रॉस होके आगे चंबा की तरफ जा रहे हैं। और इस रास्ते में पहले तो बहुत रश था और गाड़ी चलाने बहुत जाम था लंबा, तो उसको क्रॉस करते अब हम चंबा की पहाड़ियों के रास्ते पे आ गए हैं। और ये रोड अब बिल्कुल साफ है, क्योंकि वहाँ पे चार धाम की यात्रा के भी साथ में लोग आए हुए थे, तो इसलिए बहुत ओवर जाम था। जो जो रास्ता हमें आधे घंटे में हम क्रॉस कर सकते थे, उसको 2 ढाई 3 घंटे लग गए। उसके बाद हमें चंबा के रास्ते पे आगे हम अब बढ़ रहे हैं। हम पहले हमने जाना है टेरी डैम, जहाँ हमने टेरी लेक के अंदर बोटिंग करनी है। और सारे वहाँ के नज़ारे भी कहते हैं बहुत प्यारे हैं। और ये चंबा का जो रोड है ये भी बहुत चौड़ा है, आराम से गाड़ी निकल जाती है। और यहाँ से जो हम खड़े हुए हैं थोड़ा
कि हमने सामने एक नज़र आ रहा है, वो नीचे जाना है या ऊपर। तो सामने ही पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने बताया कि आपका रास्ता ऊपर की तरफ है। और ये हम चंबा से चलते हुए सारा आगे का व्यू देख रहे हैं, और ये व्यू भी बड़ा शानदार है। यहाँ के पहाड़ बहुत प्यारे हैं, और यहाँ पहाड़ के अंदर एक अलग से शांति और सुकून है। और हर पहाड़ जो आपको बाकी जो जगह जैसे मसूरी से आते हैं देखते हैं, तो वहाँ थोड़ा अलग है। और थोड़ा सा यहाँ पे एक आध जगह हल्का सा लैंडस्लाइड हुआ था, बाकी कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो हमने तो मेन हमारा टाइमली पहुँच गए क्योंकि पीछे से लेट हो गया। तो हमें टेरी लेक पे जाना है, बोटिंग करनी है, तो हम वहाँ पे जो टाइम से पहुँचे उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा मेन है कि अब टाइमली पहुँचेंगे, नहीं तो शाम को लेट हो गए तो दिक्कत होगी। अब हम टेरी लेक के लिए नीचे जा रहे हैं, टेरी लेक पे। और ये रास्ता डायरेक्ट हमें लेक तक ले जाएगा। और ये सड़क बहुत छोटी है, और इस पे हमें आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए अपनी पहुंचने, क्योंकि सामने से गाड़ी आए तो हमें गाड़ी नीचे मिट्टी पे भी उतारनी पड़ती है। और अब अदरवाइज थोड़ा सड़क में गड्ढे हैं, तो धीरे धीरे चलाते हुए हमने नीचे सामने टेरी लेक का नज़ारा भी नज़र आने लग गया है। और हम ये काफ़ी घुमावदार रास्ता है, तो हम नीचे टेरी लेक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और टेरी लेक की ब्यूटी, मैंने ये सुना था कि भी बहुत सारी लेक देखी है, पर जो यहाँ की ब्यूटी है वो एक अलग ब्यूटी है। उसको देखने का एक मज़ा अलग है। और ये मज़ा मेरे को यहाँ देखने के बाद पता लगा कि यहाँ का पानी इतना साफ है कि बिल्कुल ब्लू वाटर जैसे। और दूसरा यहाँ पे जो बोटिंग के, मैंने कई जगह गया हूँ, नैनीताल और कई जगह मैंने ऐसे बोटिंग की है, पर यहाँ की बोट्स हर तरह की बोट्स हैं, स्पीड बोट्स और ऐसी कई बोट्स जो हमने फॉरेन में देखी हैं वो सब यहाँ पे हैं। हमने तो अब अपनी उम्र के हिसाब से जो बोट्स हमें सूट करी, स्पीड बोट, हमने वही वाली बोट की, और उस पर हमने काफ़ी देर इंजॉय किया। यानी हमें इन्होंने मेरे ख्याल 500 पर पर्सन था, और 1000 का इन्होंने शायद 15 मिनट का हमें ये दिया ट्रिप। और बहुत जो है प्यारे नज़ारे थे कि इस टेरी लेक के चारों तरफ जो ऊपर अगर बादल देखो वो देखने लायक है, पहाड़ देखो वो देखने लायक है। और ये बोर्ड इतनी तेज चलती हैं कि कई बार ये बहुत तेज से लेफ्ट राइट पे घुमाते हैं, तो उससे भी कई बार हमें मोबाइल पकड़ने में ऐसा लगता है कि कहीं नीचे ना गिर जाए। तो इसलिए संभल के यहाँ पे साथ में लेक के अंदर हम चलते रहे, और काफ़ी आनंद आया। और इस लेक का व्यू देखेंगे पीछे से तो बहुत प्यारा है। और ये मैडम हमारी अपनी फोटोग्राफ के लिए हमें बोला, तो हमने कहा इनकी वीडियो पहले ली जाए, और साथ साथ हम अपना बाकी यहाँ का सारे इस एरिया का मजा ले रहे हैं। और ये जितना भी देखेंगे तो बहुत प्यारा है। और यहाँ से हमने अब काना ताल का मुंह कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ से शाम को टाइमली पहले ही निकल के काना ताल जाना था। हालांकि थोड़ा सा हम लेट हो गए थे क्योंकि शाम हो गई थी, और फिर काना ताल रात हुई भी। मॉर्निंग में उठ के हमने काना ताल के जो हमारा होटल था वहाँ से हम चारों तरफ के ऊपर, पहले बादलों का दृश्य बड़ा प्यारा है, बादल बहुत प्यारे आए हुए थे, वो ले रहे हैं उसकी सीनरी। और सामने पहाड़ों का नज़ारा ये हमारे होटल से बहुत प्यारा था, वो देखने लायक था। तो ये भी एक बहुत प्यारा एंजॉय करने लायक सीन था। वो कहते हैं कि हर जगह का कुछ अपना ही वो होता है, पर जो हम सोचते थे कि उधर मसूरी से हम धनोल्टी तक आए और सुकुंडा देवी मंदिर आए, अब ये रास्ता उल्टा हुआ, यहाँ से सुकुंडा देवी होते हुए धनोल्टी होते हुए मसूरी जाएगा, और हम वापस मसूरी बाईपास से निकल जाएंगे, तो मसूरी में नहीं जाएंगे। तो ये देखने लायक ऐसी सीनरियाँ थी कि जो हमें लगता था कि मसूरी बहुत प्यारा है, पर काना ताल की एक अपनी ब्यूटी है, और यहाँ पे एक अलग सी शांति है, और हर सीन यहाँ यहाँ पे देखने लायक है। तो काना ताल का हम अपने आपको कहेंगे कि भी हमें बहुत प्यारा जो है हमारे को मिला। यहीं हमारे को महिंद्रा की रिजॉर्ट मिली, और जहाँ पे हमारी ईवी कार मैंने चार्ज की थी,
और यहीं पे इको पार्क है, वो भी मैं बहुत प्यारा है इको पार्क है, और वो उसमें काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर तो आपने वहाँ सफारी करेंगे तो 2200 रुपये की सफारी है, पैदल में आप थोड़ा घूम के आ सकते हैं, और सफारी 1.5 घंटे की सफारी के 2200 रुपये हैं। तो वो भी बहुत प्यारा जो है यहाँ पे इको पार्क। तो हम तो सुबह का टाइम था, थोड़ा वहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज करके वापस दिल्ली के लिए निकलना था, पर इको पार्क हमने थोड़ा अंदर जाके थोड़ा देखा, बहुत सुंदर इको पार्क है। तो ये तो जब आएंगे तो सारे सीन आपको अपने आप सामने खुद ब खुद बंद बोलेंगे, तो इसलिए एक बार आके इस चीज़ का नज़ारा देखिए जो। धन्यवाद आपका।